नमस्कार, मैं दाबिलेंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और ये आपकी अब 12 तारीख की वीडियो, जिसके अंदर आपको क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट जो है वो भेजा गया है। तो हम करेंगे इस वर्कशीट को सॉल्व। ओके, तो जिन बच्चों की वर्कशीट नहीं हुई है वो कर ले, और जिनकी हो गई है तो उसे ज़रूर देखें ताकि उन्हें समझ आ जाए कि किस पर्पज़ पे ये भेजी गई है और क्या इसका यूज़ है। तो यहाँ पे हमारी बात होती है कि ये जो वर्कशीट है ये हमें बताना क्या चाहती है। ये हमें बताना चाहती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिख दें और यहाँ पे आपका ठीक है क्लास। ओके, सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन वाज द डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। तो हमें यहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी। तो आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम के अनुसार ये जो छोटे छोटे सर्कल जो बाहर की ओर ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो इनकी खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। आगे बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का हमारा सिंबल होता है वो ई नेगेटिव या फिर हम कहते हैं ई होता है। तो हम इसको सिंबल को कहेंगे ई। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है ई से सिंबल होते हैं। ये हमारा नेगेटिव चार्ज को शो करता है। तो याद रखना है आपको, ये हमारा किस चार्ज को शो करता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड एटम इन ऑर्बिट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे ऑर्बिट होता है यानी सेल, उस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना जो है राउंड लगाते हैं, यानी गोल गोल घूमते हैं। क्लियर? इसके बाद आती है हमारी प्रोटॉन की बात। प्रोटॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने करी। इसको प्रोटॉन यानी पी से डिनोट किया जाता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इज़ द सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में अपने जो है स्टोर रहता है। ये आपको दिख रहा होगा। ओके, फिर आ जाता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय जेम्स चाडविक। ठीक है, जेम्स चाडविक ने इसकी खोज करी। ओके, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। इसे एन से डिनोट किया जाता है। ओके, ये न्यूट्रल होता है। सबसे बड़ी बात है नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज द सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन भी कहाँ सिचुएटेड होता है? बिल्कुल सेंटर में, यानी न्यूक्लियस पे होता है। ओके, तो आते हैं हम अपनी वर्कशीट पे। ओके, द चार्ज ऑफ प्रोटीन, ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको डायग्राम में मैंने बताया था प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसी तरह से अगला आता है द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ओके, डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी। ओके, जेम्स चैडविक। ओके, ये रहा। ठीक है, फिर बात आती है कि डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने करी? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन। तो ये हो गए आपके फिंगर ब्लैंक्स। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी टेबल कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? चार्ज, पॉजिटिव और सिंबल, तीनों चीज़ बतानी है। तो एक एक करके लेंगे। जैसे हमने बात करी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, बात आती है कि इसकी पोजीशन कैसी होती है। तो ये जो इसकी पोजीशन है, ठीक है, वो कैसी होती है? हाँ बिल्कुल, अराउंड, यानी यहाँ लिखा है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे लिख देंगे अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द, जगह थोड़ी छोटी है, अगर यहाँ से ना समझ आए तो अब यहाँ ऊपर से मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसे नोट करेंगे। ओके, बात होती है सिंबल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई। ओके, इसी तरह से बची हुई दो जो कॉलम है वो भी हम भरेंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज होता है।
पोजीशन, हाँ जी, सिचुएटेड इन न्यूक्लियस ऑफ आइटम, सिंबल इज पी। ओके, तो जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ मार्क कर दी है। ठीक, डन, गुड। तो इसी तरीके से हम न्यूट्रॉन की भी, सबसे न्यूट्रॉन का चार्ज, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नो चार्ज। न्यूट्रल में किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की जो टेबल भरेंगे तो उसमें सबसे पहले चार्ज बोल रहे हैं, तो चार्ज क्या होगा, नो चार्ज यानी न्यूट्रल। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, तो सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, सिंबल क्या होगा, एन। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद आते हैं हमारे कुछ ट्रू फॉल्स। द न्यूट्रॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बोल रहा है जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं, ये फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया, और न्यूट्रल होता है, तो यानी क्या हो जाता है हमारा पहला फॉल्स। अगला होता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, बिल्कुल सही है, ये ट्रू। ओके, द प्रोटॉन हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज होता है, ट्रू। प्रोटॉन एंड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, ये इज़ अ ट्रू। फिर जेम्स चैडविक डिस्कवर प्रोटॉन, ये बोल रहा है कि जेम्स चैडविक डिस्कवर प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी। हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन था उसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने क्या खोजा था, उसने तो न्यूट्रॉन खोजा था, तो यानी क्या हो जाता है हमारा फॉल्स। ओके, तो आप इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं गौरव त्यागी द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। अभी थोड़ी देर में मैथ की भी आपकी डल जाएगी वर्कशीट, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।